हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट एपिसोड में बताया था कि जायकी जो परफ्यूम का बॉटल तोड़ देती है और तभी उसके रिंग की जादू जो है उस परफ्यूम में आ जाती है और जो फैंगलैंग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो फैंगलैंग उसे लेकर के परफ्यूम को अपनी कलाई पर लगा लेता है और जायकी को स्मेल कराता है और बोलता है कि देखो इसकी स्मेल कितनी अच्छी लग रही है। और वो जायकी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और तभी वो उसे किस कर देता है। फिर किस करने के बाद जब फैंगलैंग अपने होश में आता है तो वो उससे दूर हो जाता है और बोलता है कि ये फ्राइड चिकन का जैसा नहीं था, ये मैंने तुम्हें वापस कर दिया है। किसका जो बताता है, किसके बारे में बोलता है वो। उसके बाद उसे बोलता है कि तुम ऐसा ही सेम स्मेल जो परफ्यूम है, ऐसा ही सेम परफ्यूम तुम मुझे बना करके दो। तो उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जायकी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उसने कैसे मुझे किस कर दिया। और फिर यहाँ पर जैबू बैठ करके किस वाला सीन देख रही होती है टीवी पर। तभी जायकी उससे पूछती है कि तुम ये क्या देख रही हो। तो वो बोलती है कि मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई लड़का अगर लड़की को किस करता है तो उसका इंटेंशन क्या होता है। तो तभी जायकी को अपने किस की बात याद आ जाती है और बोलती है, वो जैबू को बता देती है कि फैंगलैंग ने भी मुझे आज किस किया। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फैंगलैंग अपने असिस्टेंट से पूछता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा एक दोस्त है जो एक लड़की को पसंद करता है, यानी उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो उसने आज अपने उसी लड़की को किस किया, इसका क्या मतलब हो सकता है। तो उसका जो असिस्टेंट है वो बोलता है कि हो सकता है कि आपका जो दोस्त है वो प्यार में हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जायकी यहाँ पर वो सेम परफ्यूम बनाने की कोशिश कर रही होती है जैसा फैंगलैंग उसे बताता है। तो वो अपना जादू का उपयोग करती है और सारे परफ्यूम को इसमें मतलब मिक्स करके वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क करती है कि किसी तरह से वो सेम तरह की परफ्यूम बन जाए। तभी वहाँ पर फैंगलैंग आ जाता है और वो उसे पता नहीं चलता क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। तभी फैंगलैंग आता है और उसे देखते रहता है और वो फैंगलैंग के करीब आ जाती है तो उसे पता चल जाता है कि फैंगलैंग आ गया है और वो उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर कब आए। तभी उसे फैंगलैंग बोलता है कि ये परफ्यूम जल्दी बन जानी चाहिए। और वो बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ बट वो सेम तरह की स्मेल नहीं बन पा रही है। फिर तभी वो परफ्यूम जब बनाती है तो वो परफ्यूम उसे दिखा देती है और उसे याद आता है कि अरे ये तो वही है, मेरा रिंग जो था उसका जादू उस परफ्यूम में चला गया था। तभी वो क्या करती है, जो परफ्यूम बनाती है वो फैंगलैंग की कलाई पर लगा देती है और उसे फिर सेम तरह की खुशबू आने लग जाती है और बोलती है कि देखो मैंने परफ्यूम बना दिया। अभी जब मैं स्मेल कर रही थी तो वैसा सेम स्मेल नहीं आया, बट जैसे ही मैंने तुम्हारे हाथों पे लगाया वो सेम स्मेल आने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हार्मोन की वजह से हो रहा है। फिर फैंगलैंग वहाँ पे कुछ देर सोचने लग जाता है और बोलता है कि हाँ ये तो बहुत मतलब पूरा बहुत ज़्यादा सेम स्मेल कर रही है, जैसा कि तुमने जो परफ्यूम तुमने तोड़ा था उससे बिल्कुल ही सिमिलर ये स्मेल कर रही है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फैंगलैंग वो सोच रहा होता है कि मैं जायकी से क्यों अट्रैक्ट हुआ, मैंने उसे क्यों किस किया, वो ये सब सर्च कर रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ पर आता है और बोलता है कि हाँ जा करके सभी को बोल दो कि अब हम जो परफ्यूम बनाएंगे उसमें हम मतलब हार्मोन परफ्यूम बनाएंगे, मतलब इंसानों की हार्मोन्स की परफ्यूम बनाएंगे, उस वो ज़्यादा अच्छा स्मेल करेगा। और ऐसे करके वो इस आइडिया को बताता है और बोलता है R&D डिपार्टमेंट को भी बोल दो कि ये सारे हार्मोन्स के बारे में रिसर्च करे और पता करे कि इसके परफ्यूम्स कैसे बनते हैं। फिर तभी वहाँ पर जायकी आती है और उसका असिस्टेंट जायकी को पूछता है कि क्या हार्मोन परफ्यूम भी बन सकते हैं। तो जायकी वहाँ पर तभी सोचती है और बोलती है कि हाँ ऐसा हो सकता है और फिर वो उसे शाबाशी देकर के चली जाती है, मतलब फैंगलैंग के असिस्टेंट को शाबाशी देकर के चली जाती है वहाँ से। फिर ये दोनों हंसने लग जाते हैं कि क्योंकि जायकी फैंगलैंग के असिस्टेंट को मार देती है, तो वो दोनों हंसने लग जाते हैं। और फैंगलैंग फिर उसे बोलता है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बोनस कटे ना तो तुम जाकर के अपना काम करो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फैंगलैंग अपने ऑफिस में घूम रहा होता है तो उसे जायकी दिखाई नहीं देती है। वो जायकी को हर तरफ ढूंढता है और फिर जायकी की टीम से पूछता है कि जायकी कहाँ है। तो उसकी टीम्स की लड़कियां बोलती है कि वो तो R&D डिपार्टमेंट गई है कुछ काम करने के लिए। तो वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और बोलता है कि ठीक है तुम लोग अपना काम करो। और ये सारी चीज़ें उसके असिस्टेंट देख रहा होता है और वो मन ही मन मुस्कुराता है कि फैंगलैंग अब जायकी को भी खोजने लग गया। पहले तो उसके जायकी के होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। फिर उसे याद आता है कि उसका असिस्टेंट उसे बताया था कि अगर कोई प्यार में हो तो क्या क्या बातें याद आ जाती है। तो उसके बाद फिर हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फैंगलैंग जब अपने
रूम पर सो रहा होता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि जायके भी उसके बगल में सोई हुई है। और फिर यहाँ पर थोड़ी सी रोमांटिक सीन दिखाई जाती है। फिर जैसे ही वो उठता है, मतलब उसका जैसे ही नींद टूटता है तो वो देखता है कि जायकी तो यहाँ पर है ही नहीं, वो सपना देख रहा था। तो फिर उससे वो थोड़ा सा मतलब सैड हो जाता है कि ये उसके साथ हो क्या रहा है, कहीं सच में उसे जायकी से प्यार तो नहीं हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि फैंगलैंग अपना ऑफिस आ रहा होता है, तभी जायकी उसे लिफ्ट के पास मिलती है। तो वो जायकी को देख करके इग्नोर कर देता है, बट जायकी उसे गुड मॉर्निंग बोलती है, बट वो इग्नोर कर देता है। तो जायकी सोचती है कि इसे हो क्या गया है, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। तो फिर फैंगलैंग उसे बोलता है कि तुम अभी मेरे आंखों के सामने से दूर रहो और मैंने तुम्हें जितना काम दिया था वो सारा काम तुम करो। उसके बाद जायकी सोचती है कि ये इतना रूड बिहेव क्यों कर रहा है, कल तक तो ये ठीक था, आज इसे क्या हो गया है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फैंगलैंग अपने डॉक्टर से बात कर रहा होता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें एक टास्क दिया था, वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाए। मैंने तुम्हें ये पता करने बोला था कि जायकी के साथ मेरा ऐसा फीलिंग्स क्यों हो रहा है। तो वो उसका डॉक्टर बोलता है कि फैंगलैंग अगर तुम उसे प्यार करते हो तो तुम उसे बोल दो, और अगर नहीं करते हो तो तुम मत बोलो, ये तो तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता, ये मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ। और अगर तुम उसे प्यार करते हो तो तुम बोल दो। और तो फैंगलैंग बोलता है कि नहीं, मेरी तो बीमारी है कि जब भी बारिश होती है उसके पहले की मेरी सारी भी मेमोरीज गायब हो जाती है, तो ये उसके लिए ही खतरनाक है, मैं उससे इस तरह से अटैच नहीं हो सकता, कहीं वो मुझसे दूर चली गई तो। तभी वहां पर उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है कि फैंगलैंग देखो, एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, लगता है जायकी का एक्सीडेंट हो गया है। क्योंकि जायकी के स्कूटर और जो उसका हेलमेट वो पहनती थी वैसा सेम स्कूटर का एक्सीडेंट होता है। तो वो फैंगलैंग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और दौड़ते दौड़ते जाता है जहाँ एक्सीडेंट हुआ था और वहां के डॉक्टर से पूछता है कि क्या हो गया था। तो उसका डॉक्टर बोलता है कि जो मरीज थी वो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में, हम उसे हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं। तभी फैंगलैंग भी उसके साथ जाता है हॉस्पिटल एम्बुलेंस में। उसके बाद फैंगलैंग पीछे मुड़ करके क्यों देखता है और क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।